हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। मेरी थोड़ी सी 1 महीने से तबीयत गड़बड़ चल रही है, लेकिन कोई नहीं, ये चलता रहता है अप एंड डाउन्स। तो आज मुझे जाना था मथुरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मैंने मैम से अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो आज मुझे मथुरा उन्हें दिखाने जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो चलते हैं मथुरा के लिए। मथुरा में एक अर्पण हॉस्पिटल शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो लोग मथुरा से हैं कभी तो सुना ही होगा। तो वहीं से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये है हिंदुस्तान कॉलेज, इसे क्रॉस करते हुए हम आगे चल रहे हैं। मैं बड़े बच्चे को नहीं लेकर आई हूँ, बेटे को अपने को। छोटा बेटा मेरे साथ है, एक्चुअली उसे मुझे साथ लेकर चलना पड़ता है क्योंकि वो दादी के साथ नहीं रहता है। और अगर उसे छोड़ भी देती हूँ तो वो उन्हें परेशान कर देता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे वो साथ ही लेके चलना पड़ता है। और पीछे से तो वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। कोई नहीं, एक को तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। उसे साथ ले लिया है। धूप बहुत हो रही थी और धूप में दिक्कत भी थोड़ी सी हो रही थी क्योंकि अब गर्मी आ गई है। इसलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, पानी खूब सारा पिए और थोड़ा सा धूप से बच के रहिएगा जितना हो सके उतना। वैसे तो घर के काम करने ही पड़ते हैं, निकलना पड़ता है घर से बाहर। तो हम जा रहे थे ऑटो से। ये देखिए हम हैं ऑटो में, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है चीकू। लेकिन इसकी आदत है कि ये सो जाता है। इसे मैं कहीं भी लेके जाती हूँ, ऑटो, बाइक, गाड़ी या किसी से भी, तो ये सो बहुत जल्दी जाता है। इनफैक्ट बड़ा भी सो जाता है। इन दोनों की आदत है कि ये सो बहुत जल्दी जाते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसे दिक्कत सी भी हो रही थी, तो मैंने अपने दुपट्टे से ढक लिया। ये देखिए हम पहुंच गए टेकमैन सिटी। टेकमैन के गेट पे हमने स्टॉप लिया, उतर गए। चीकू को साथ लेते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। हॉस्पिटल पे मेरी मम्मी मिलेंगी मुझे। ये देखिए सामने मम्मी भी खड़ी हैं। बोल रही हूँ बेटा जल्दी आ जा, बहुत लेट हो गया है। मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था, मम्मी आप मेरा नंबर लगा के रखना, मैं अभी 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। तो मम्मी ने मेरा नंबर लगा के रखा है। तो देखो सामने मम्मी बैठी हैं, बोल रही हैं जल्दी आ जाओ, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। ये देखिए ये हैं हमारी मैम जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। इन्होंने बोला फ़ोन बंद करो, शूट नहीं होगा। इन्होंने फ़ोन बंद करा दिया, शूट नहीं कर पाई। मैम को दिखाया, मैम ने समझाया, देखा। ये है मेडिकल हॉस्पिटल में ही था। दवाइयों के लिए बाहर नहीं घूमना पड़ा, लेकिन फिर भी एक दवाई मुझे बाहर से लेनी थी तो मैंने ले ली थी। ये मम्मी है, मम्मी बोल रही है बेटा ये तू क्या कर रही है, पहले अपनी दवाई ले ले। दवाई लिया, मैम को दिखाया, तो हम निकले हॉस्पिटल से। धूप हो रखी थी, धूप देखिए, धूप की वजह से आंखें भी नहीं खुल रही हैं। हम निकल आए बाहर। मम्मी बोल रही थी कि घर चलो। मैंने बोला मम्मी लेट हो जाएगा, लक्ष्य स्कूल से आ जाएगा, मुझे अब घर सीधे जाने दो। घर मतलब मेरा मायका मथुरा में ही है, पास में ही है हॉस्पिटल के। तो वो घर के लिए बोल रही थी, इसलिए चीकू को भी ले लिया मुझसे। बोला ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे तो चलेगी। चीकू को मना लिया उन्होंने, तो वो चीकू जल्दी जल्दी चल रहा था। हम पहुंच गए थे कान्हा रेजिडेंसी फेज़ फर्स्ट पे। मम्मी ने मुझे एक भाई के साथ बैठा दिया था, जान पहचान के एक भाई मिल गए थे, तो मैं पहले पहुंच गई थी। थोड़ा सा हॉस्पिटल से 2-3 किलोमीटर है। तो हम यहाँ मम्मी का वेट कर रहे थे। चीकू यहाँ मस्ती कर रहा था। ये देखिए आगे आगे चल रहा है। मम्मी आ गई थी, नानी उसे पकड़ रही थी, वो रनिंग कर रहा था। तो यहाँ मेरी एक साथ की फ्रेंड है, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो वो मिल गई। हमने वहाँ 2 मिनट स्टॉप लिया, तो ये दोनों आगे आगे चले आए, मम्मी और बाबू। तो मुझसे पहले घर पहुँच गए। चलिए हम भी फाइनली घर पहुँच गए हैं। थकान सी हो रही थी पैदल चलते चलते। तो देखते हैं बाबू और मम्मी क्या कर रहे हैं। और भाभी भाभी घर पे कोई नहीं। ओ माय गॉड, क्या हाल बना रखा है देखिए मेरे बेटे ने घर का आते ही। मम्मी भाभी किधर हो आप लोग। ओ माय गॉड, ये लोग तो काम कर रहे हैं। ये लीजिए जी, यहाँ चल रही है लड्डुओं की तैयारी। ये ड्राई फ्रूट ग्राइंड करे जा रहे हैं। उसके बाद हमने 2 घंटे खूब गपशप किए। मैं 2-3 घंटे रुकी, भाभी के साथ गप्पे लड़ाए, खूब सारी बातें की। मम्मी बोल रही थी बेटा तू बहुत थक गई है, अपने खाने पीने पे ध्यान दे। उन्होंने तैयारियां कर रखी थी, कुछ तैयारियां भाभी ने करी। तो ये देखिए मेरे लिए बनाए जा रहे हैं मेवे के लड्डू, घी के लड्डू, मेवे के लड्डू। हमारे यहाँ इन घी के लड्डू भी कहते हैं, मेवे के लड्डू भी कहते हैं। उन्होंने पहले भी बना के भेजे थे मेरे लिए संक्रांत पे।
मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं दोस्तों। आई लव मम्मा। ये देखिए कितने सारे बनाए जा रहे हैं। मैंने बोला मम्मी लेट हो रहा है, मुझे जाना है। मुझे एक्चुअली 5 बजे तक अपने घर पहुंचना था। मेरा बेटा बार बार फ़ोन कर रहा था मुझे, मम्मा जल्दी आ जाओ, मम्मा जल्दी आ जाओ। तो उसकी दादी भी बोल रही थी कि बेटा आ जा। मैंने बोला बस मैं अभी 1 घंटे में घर पहुंच रही हूँ। मम्मी ने लड्डू बनाए, कुछ लड्डू बना दिए थे, कुछ रह गए थे। मैंने बोला मैं घर जाके इन्हें बना लूँगी, भांज लूँगी, आप रख दो ऐसे ही। तो देखिए मम्मी को भाभी को बाय बोला, उन लोगों से विदा ली और हम घर से निकल आए। टाउनशिप तक ड्रॉप किया। टाउनशिप पर हम लोगों ने ऑटो का वेट किया। चीकू बोला मुझे जूस पीना है। ये चीकू खड़ा हुआ है, हम लोगों ने वहाँ जूस पिया। चीकू को भी कोशिश करी जूस पिलाने की, लेकिन उसने एक सिप लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं पिया। उसे पसंद ही नहीं आया। पहले बोल रहा था, फिर बाद में नहीं पिया। फाइनली हमें ऑटो मिल गया था, एक ऑटो आ रहा था, उसमें हम बैठ गए। ये देखिए बैठते ही चीकू की आइज़ बंद होने लगी। मैंने उसे जगाया, बोला बेटा रात को नहीं सोना है क्या? वो उठ भी गया। उससे थोड़ी बहुत बात करते करते, उसे खिलाते हुए हम घर पहुंच ही रहे थे। धूप बहुत हो रही थी, हवा भी तेज़ चल रही थी। चीकू परेशान हो रहा था, उसे भूख लगी थी, उसे दूध चाहिए था, निप्पल चाहिए थी। हाँ जी दोस्तों, मेरा बेटा अभी निप्पल से दूध पीता है, बोतल